एक कपल जिनकी नई नई शादी होती है और दोनों अपने हनीमून के लिए जंगल के केबिन में जाते हैं। वहाँ लड़की की बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उस लड़की को अंदर से बदल रहा होता है। मूवी में आगे क्या होगा ये हम आज की मूवी हनीमून में देखने वाले हैं। मूवी शुरू होते ही हम एक कपल्स बी और पॉल को देखते हैं जो कैमरे पर बता रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों मिले और कैसे बाद में बी बीमार हो गई। दोनों की नई नई शादी हुई थी तो दोनों अपने हनीमून के लिए जंगल के एक केबिन में आते हैं। वो केबिन बी की फैमिली का ही होता है। पॉल बी को उठाकर केबिन के अंदर लेकर आता है जहां बी पॉल को केबिन में रखे सभी सामान के बारे में बताती है। पॉल दीवार पर एक बियर की स्किन टंगी हुई देखता है। बी उसे बताती है कि मेरे पापा को हंटिंग करने का बहुत शौक है। दोनों किचन से निकलकर बाथरूम की तरफ जाते हैं और बेड पर आकर इंटीमेट हो जाते हैं। रात को पॉल डक्स को देखकर उसके बारे में पूछता है। तब भी कहती है कि वो अंदर से खोखले हैं। ये दोनों सो जाते हैं और हम देखते हैं कि इन पर एक सफेद रोशनी आकर गिरती है। यही सफेद रोशनी इस मूवी का सस्पेंस है जो आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और दोनों ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तब फिर से पॉल उसी बियर की स्किन के बारे में बी से पूछता है कि इसे किसने मारा। बी कहती है इसे मेरे डैड ने मारा था। पॉल कहता है कि क्या इस बियर ने भी किसी को मारा था। बी मजाक में कहती है हाँ, इसने तालाब की मछलियों को मारा था। इसके बाद दोनों स्विमिंग करने का डिसाइड करते हैं। पॉल सभी सेफ्टी इक्विपमेंट ले लेता है क्योंकि उसे पानी से डर लगता था। जब दोनों बोट पर थे तो भी स्विमिंग से मना कर देती है। बाद में दोनों वापस केबिन में आकर नहाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो गुस्से में एक लाइट लैंप को तोड़ रहा था। बी और पॉल वहां से जाने लगते हैं। तब वो आदमी बताता है कि बी, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त विल हूँ। तब ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं जहाँ विल बताती है कि ये रेस्टोरेंट मेरी बीवी एनी का है। तभी वहाँ विल की बीवी आती है जो बी और पॉल को वहां से जाने को बोलती है। एनी को देखकर हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ देर में दोनों वापस केबिन में आ जाते हैं जहां अभी तक एनी के बारे में भी सोच रही थी। तब पॉल मजाक में कहता है कि क्या विल तुम्हारा एक्स था। तब भी उसे मना करती है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि घर की सभी लाइट ब्लिंक करने लगती है और पॉल के मोबाइल का अलार्म बज जाता है। पॉल को लगता है कि शायद सुबह हो गई है। पॉल मछली पकड़ने का सभी सामान उठाता है। जब वो केबिन से बाहर आता है तो उसे बहुत अंधेरा नजर आता है। वो अपने मोबाइल में टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तो सुबह हुई नहीं, मतलब कि पॉल के मोबाइल का अलार्म टाइम से पहले बज गया था। अब पॉल फिर से केबिन में चला जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो वहां पर उसे बी नजर नहीं आती। पॉल बी को ढूंढने लगता है। पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और बाहर आकर जंगल की तरफ जाने लगता है। पॉल चिल्ला चिल्ला कर बी को आवाज लगाता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ देर में पॉल को बी नजर आती है जहां वो देखता है कि बी जंगल में बिना कपड़ों के खड़ी है और बिल्कुल भी उसे कोई होश नहीं है। पॉल बी को उठाकर फिर से केबिन में ले आता है जहां पॉल बी से पूछता है कि तुम आखिर बाहर कर क्या रही थी। पॉल काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तब भी कहती है कि शायद मैं नींद में चलकर वहां चली गई होंगी। अगली सुबह ये दोनों फिर से ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तब हम देखते हैं कि बी ब्रेड को जला देती है। तब पॉल कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब बी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब पॉल कॉफी पीने के लिए कप देखता है तो बी ने कॉफी और पानी को अलग अलग रखा हुआ था। ये देखकर हमें पता चलता है कि लास्ट नाइट बी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वो इतनी सारी मिस्टेक कर रही थी। ये देखकर पॉल और ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों एक बोट पर मछलियां पकड़ने चले जाते हैं जहां पॉल एक फ्रॉग लेकर उससे खेलने लगता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी बी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तब पॉल कहता है कि तुम कर क्या रही हो। ये सुनकर बी पानी में कूद जाती है। ये बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि पहले बी ने पानी में नहाने के लिए मना किया था। केबिन में आकर थोड़ी देर बाद पॉल जंगल की तरफ जाता है ये पता लगाने की आखिर बी के साथ उस रात हुआ क्या था। जहां उसे बी के कपड़े मिलते हैं। जब वो उन्हें उठाता है तो उन पर कुछ लिक्विड लगा हुआ था। वहां पॉल कुछ फुटप्रिंट्स भी देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर बी अकेली नहीं थी। जब वो केबिन में आता है तब वो बाथरूम में बी को आईने के सामने कुछ डायलॉग्स रटते हुए देखता है। अब वो फिर से बाहर चला जाता है। कुछ देर में पॉल बी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन बी उसे कहती है कि उसके सिर में दर्द है। यही बात वो आईने के सामने रट रही थी। कुछ देर बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। तब फिर से मूवी की शुरुआती रोशनी हमें नजर आती है लेकिन इस बार पॉल जगा हुआ था तो उस रोशनी को देख लेता है। वो रोशनी पूरे घर में घूम रही थी। पॉल उसका पीछा करता है और गन लेकर केबिन के बाहर आ जाता है जहां उसे जंगल में कोई नजर आता है लेकिन वो पॉल को देखकर वहां से भाग जाता है। पॉल हवा में गन फायर करता है। ये सभी बी केबिन में खड़ी खड़ी देख रही थी। अगले दिन बी एक पेपर पर अपने बारे में कुछ लिख रही थी कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके पति का क्या नाम है। तभी वहां पॉल आ जाता है और बी उस पेपर को छुपा लेती है। इससे पॉल और ज्यादा गुस्सा हो गया था। कुछ देर बाद ये दोनों फिर से मछलियां पकड़ने चले जाते हैं जहां पॉल कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
तब भी पॉल के पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। अचानक से पॉल के हाथों पर खून लग जाता है। दरअसल बी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। अब दोनों फिर से केबिन में आ जाते हैं, जहां पॉल बी से कहता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब भी कहती है नहीं, ये सिर्फ पीरियड्स है। अगले सीन में पॉल एनी के पास जाता है, जहां फिर से एनी पागलों जैसे बिहेव कर रही है। पॉल एनी से विल के बारे में पूछता है तो एनी कहती है कि वो तो यहाँ से चला गया। पॉल को विल की कैप मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। पॉल वहां से विल के घर जाता है, जहां पॉल को सीसीटीवी कैमरास दिखते हैं। पॉल घर के अंदर आकर कंप्यूटर में सीसीटीवी कैमरास को चेक करने लगता है। तब वो देखता है कि बी उस रोशनी का पीछा कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां की सभी लाइट ब्लिंक करने लगती है, जहां पॉल को कुछ नोट्स दिखाई देते हैं। ये वही नोट्स थे जिन पर बी अपने बारे में कुछ लिख रही थी। जब पॉल उसे देखता है तो उन नोट्स पर भी वही लिक्विड लगा हुआ था जो बी के कपड़ों पर लगा हुआ था। पॉल केबिन में आके बी से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे विल की टोपी मिली जिस पर खून लगा हुआ था और तुम हर रात उस रोशनी का पीछा क्यों करती हो? तुम्हारे नोट्स विल के घर पर क्या कर रहे हैं और तुम ये सब क्यों लिख रही हो? बी फिर से सभी रटी हुई चीजें बोलने लगती हैं। तब पॉल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब भी कहती है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। अगले सीन में गुस्से में आकर पॉल बी को बेड से बांध देता है और कहता है तुम बी नहीं हो, तुम कोई और हो। पॉल को बी के सिर पर फिर से वही लिक्विड नजर आता है। पॉल उसे अपनी फर्स्ट डेट के बारे में पूछता है, उसको भी गलत बताती है। तब पॉल कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, आखिर मेरी बीवी कहाँ है? पॉल बी के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता है तो पॉल को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब पॉल उस चीज को बाहर खींचता है और उसे बाहर निकाल देता है। तब हम देखते हैं वो चीज एकदम भयानक सी थी, लेकिन बाहर निकलते ही वो मर चुकी थी। ये सब देखकर पॉल बहुत डर जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। बाहर आकर पॉल बी से कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तब बी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बी कहती है उस दिन जब मैं जंगल में गई तो मैंने एक रोशनी को देखा। वहां पर मुझे कुछ लोग नजर आए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो कौन थे। वो बी को लेकर वहां से चले गए। बी की बॉडी में मुझे रख दिया, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर कुछ डाला जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ। पॉल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और बार बार उसे ले जाने की बात कर रहा था। इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो रोशनी फिर से आने लगती है और बी कहती है कि उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बी पॉल पर अटैक करती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और पॉल अपने आप को बोट पर बंधा हुआ पाता है। जब उसे होश आता है तो बी कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए पानी में फेंक रही हूँ। पॉल कहता है कि मैं अंदर सांस नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद बी पॉल को पानी में फेंक देती है और केबिन में वापस आ जाती है, जहां हम देखते हैं एनी भी वहां मौजूद थी और उन दोनों की स्किन एकदम बदल चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि एनी ने भी अपने पति को मार दिया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट में वो क्या चीज थी जिसने बी से इतना सब कुछ करवाया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।